गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला को ये हुआ कि अब कुरान को नाजिल करें, कुरान जैसी अजीम चीज को नाजिल करें। वो कुरान के अगर पहाड़ पर नाजिल होता तो रेसा रेसा हो जाता। जिब्रील अमीन कुरान मुक़द्दसा की आयत मुबारक लेकर आए, अल्लाह के रसूल इबादत कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। जिब्रील ने कहा इक़रा, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा इक़रा, पढ़ो। बुखारी शरीफ में है, मेरे आका ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं है, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। जिब्रील अमीन ने मेरे आका को पकड़ा और अपने ताकत भर दबोचा। अल्लाहु अकबर। जिब्रील को कितनी ताकत है, अल्लाहु अकबर। तारीख ये बताती है कि जिब्रील अमीन को 600 पर है, एक मरतबा पर मार दिया था जमीन पर तो 5 तबक नीचे खुद गया था। आज कोई मशीन 5 तबक खोद नहीं सकती है। जिब्रील ने एक पर मारा था तो 5 तबक नीचे खुद गया था। एक मरतबा जिब्रील अमीन हजरत लूत अलैहिस्सलातु तस्लीम की बस्ती के पास में गए थे तो पूरी बस्ती को बाएं हाथ से उठाया था। 3 लाख लोग उसमें आबाद थे, उठा के पलट दिया था। बाएं हाथ की ताकत का ये आलम है। तो हर अल्लाह के रसूल को पूरी ताकत से पकड़ा था और पूरी ताकत से जो है पकड़ के दबोच के कहा था कि पढ़ो इक़रा बिस्म, इक़रा पढ़ो। तो मेरे आका ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। हदीस मुबारक है फ़क़त्तनी, फिर मुझे पकड़ा हत्ता बलगल जुहद, यहाँ की ताकत की इंतहा हो गई। पूरे ताकत भर पकड़ के दबोच के कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। क्या पता चला पहले इक़रा कहा तो नहीं पढ़ा, दोबारा इक़रा कहा तो नहीं पढ़ा, जब तीसरी मरतबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया, तो मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ इक़रा कहा था। जब तीसरी मरतबा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहा तो पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। पढ़ के नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो आपका कलेजा धड़क रहा था क्योंकि जिब्रील अमीन ने ताकत भर दबोचा था ना, ताकत भर दबोचा था। और पहली मर्तबा आयत हुई थी, आयत नाज़िल हुई थी। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन तो चले गए, मेरे आका का कलेजा धड़क रहा था। मेरे आका नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद में खतीजतुल कुबरा के पास में गए और आपने फरमाया लक़द खशीतु अला नफ्सी, ऐ खतीजतुल कुबरा, मैं अपने जान पर डर गया हूँ, मुझे जान की लाले पड़ गई है, मैं अपने जान पे डर गया हूँ। अल्लाहु अकबर। खतीजतुल कुबरा ने कहा क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर गए, इतना क्यों परेशान हो गए। आका नामदार का कलेजा धड़क रहा था। आपने फरमाया ज़म्मिलू जिन्नी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा पहले मुझे चादर तो दे दो। खतीजतुल कुबरा ने चादर उड़ा दिया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत चादर नाज के नीचे लेट जाते हैं। जब सुकून हो गया तो खतीजतुल कुबरा ने कहा बताओ क्या मामला है, तुम क्यों डर गए, इतना क्यों परेशान हो गए। तो खतीजतुल कुबरा को मेरे आका ने खबर देना शुरू कर दिया। वह अखबरहा मा मारा, हजरत खतीजतुल कुबरा को जो जो मेरे आका ने देखा था सब कुछ बता दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका डर रहे थे, खातून ऐसी होनी चाहिए, खातून ऐसी होनी चाहिए और औरत ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शौहर आए तो बिल्कुल सर पे चढ़ जाना चाहिए, उसको डरा देना चाहिए, परेशान कर देना चाहिए। खतीजतुल कुबरा की कनीसो याद करो, जब मेरे मुस्तफ़ा गारे हिरा से जब नीचे आए थे तो आपने फरमाया था लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने जान पे डर गया था। तो मेरे आका की कायनात की मलिका खतीजतुल कुबरा ने कहा वल्लाहि मा युखज़ीका अबदा, ऐ मुस्तफ़ा आप डरो ना, अल्लाह आपको रुसवा ना करेगा, अल्लाह तो आपकी शान बढ़ाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वल्लाहि मा युखज़ीका अबदा, ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? दलील सुनो। ये तो दावा था, ये तो दावा था कि अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा और दावा बगैर दलील के काबिल कबूल नहीं होती है। खतीजतुल कुबरा ने कहा ये तो दावा है, अब दलील सुनो। इन्नका ला तसिलुर रहमा, ऐ मुस्तफ़ा अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा इसलिए कि आप सिला रहमी करते हो। व तहमिलुल कल्ला, नादारों का बोझ उठाते हो। व तुइनुल हक़्क़न नवाइबा, हक के मामले में मदद करते हो। या रसूलल्लाह आपकी शान ये है कि गरीबों की मदद करते हो, नादारों का बोझ उठाते हो, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करते हो। और जो ऐसा होता है अल्लाह उसे रुसवा नहीं करता है, कामयाब करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने तसल्ली दे दी, अल्लाह के रसूल को तसल्ली हो गई। उसके बाद ने कहा चलो वर्का बिन नौफिल के पास में चलते हैं, वर्का के पास में चलते हैं, वहाँ वर्का से पूछवा देंगे। वर्का तो बहुत बड़े आलिम दीन है, वर्का खतीजतुल कुबरा के चचाजाद भाई हैं। वर्का के पास में पहुंचे तो वर्का की बारगाह में पहुंच के खतीजतुल कुबरा ने कहा अपने भतीजे की बात सुनो, इन्होंने क्या देखा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह के रसूल ने वर्का को बताया, मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा। वर्का ने कहा ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा पर आया था। सुभान अल्लाह। ये तो वही फरिश्ता है जो हज़रत ईसा की बारगाह में आया था। यकीनन तुम पैगंबर हो। क्या पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा के पैगंबर होने की बशारत मिल गई। अब मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, ऐलान नबूवत फरमाया। अल्लाहू अकबर। जबले अबी कैस पर गए, लोगों को कहा कि आओ मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सारे लोग पहुँच गए। जब सारे लोग पहुँच गए तो मेरे आका ने फरमाया बताओ मेरे ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल है। सब ने कहा आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप कभी सच के अलावा झूठ नहीं बोले हैं, हमेशा अमानत में नहीं करते हैं, हमेशा अमानत को अदा करते हैं। मेरे आका ने फरमाया बात यह है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे पैगंबर मानो, मुझे रसूल मानो। सब भड़क उठे। अबू लहब ने कह दिया तुम्हारे दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाए, तुम हमको इसलिए बुलाए हो ताकि मैं तुमको पैगंबर मानूं। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा को ऐसा कहा कि तुम्हारे दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाए। रब की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने फरमाया कि अबू लहब, अल्लाह के रसूल, अगर अबू लहब ने कहा कि तुम्हारे हाथ तबाह हो जाए तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ सलामत रहेंगे। मैं कह देता हूँ तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और तबाह हो ही गए। क्या पता